19 नवंबर 2023 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल मुकाबले में जब कंगारुओं ने भारत को पराजित किया था, तो जिन हाथों में विश्व कप देखने की तमन्ना थी, वो हाथ खाली रह गए थे। जिन आंखों में खुशी देखने की ख्वाहिश थी, उन आंखों में आंसू देखकर दिल दहल गया था। रोहित रोए, सिराज रोए, विराट की आंखें नम हुई। हर भारतीय फैन का दिल रोया। वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली इस हार के बाद भारत क्रिकेट और उनके चाहने वाले करोड़ों भारतीय फैंस की आंखों में दिल तोड़ देने वाले वो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे विश्व कप में सबसे अपने सारे मैच जीतने वाला भारत उस दिन अपना फाइनल नहीं जीत पाया था। पूरे विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाकर भी विराट और रोहित अपने देश के लिए विश्व कप की वो ट्रॉफी नहीं ला पाए थे। भारतीय क्रिकेट और दुनिया के दो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों का बीच मैदान, लाखों लोगों की नज़र में और कैमरे के सामने उनका उतरा हुआ चेहरा और उनकी आंखों में आंसू आज भी हर भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलो दिमाग में जिंदा हैं। इस पराजय ने रोहित को इस कदर तोड़ा था, जिससे करोड़ों भारतीय फैंस का दिल दर्द से छलनी हो गया था। इस हार ने रोहित का इस कदर दिल तोड़ा था कि नम आंखों से रोहित ने तुरंत पवेलियन की राह पकड़ ली थी। लेकिन अनुभव की मिट्टी में तपकर जो चलते हैं, वही दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लगभग 7 महीने बाद वक्त ने एक बार फिर करवट ली। एक बार फिर वही क्रिकेट के दो दिग्गज देश भारत और ऑस्ट्रेलिया 24 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने थे। करोड़ों भारतीय फैंस की वो दर्द, वो आंसू और रोहित का नम आंखों और झुके हुए चेहरे के साथ पवेलियन को जाना, विराट की आंसुओं डबडबा रही आंखें और सिराज का वो फूट फूट कर रोना, इन सब का हिसाब बराबर करने के लिए 2024 T20 वर्ल्ड कप के महाभारत में भारत का वो कप्तान कंगारुओं का घमंड तोड़ने के लिए कंगारुओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इन्फॉर्म 00 का धमाकेदार वीडियो। साल 2024 के IPL की जब शुरुआत हुई तो विराट ने रनों के अंबार लगा दिए थे, लेकिन रोहित के पल्ले से कुछ खास रन नहीं निकले। विराट पूरे IPL में 741 रन बनाकर टॉप पर। रोहित शर्मा ने भी 417 रन बनाए, लेकिन अधिकतर मुकाबलों में रोहित ने लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने आसानी से अपने विकेट गंवा दिए थे। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि शायद रोहित का बल्ला T20 वर्ल्ड कप में अपना रंग दिखाएगा, लेकिन रोहित के बल्ले ने यहां भी खामोश रहना जारी रखा। रोहित आसानी से लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने अपना विकेट गंवाते रहे। इस विश्व कप में रोहित 5 मैच खेलकर सिर्फ 119 रन बना पाए थे। रोहित के बल्ले से सिर्फ एक बड़ी पारी 52 रनों की निकली थी, वो भी आयरलैंड जैसी मामूली टीम के सामने। इसके बाद 4 पारियों में रोहित पाकिस्तान के खिलाफ 13 रन, USA के खिलाफ 3 रन और अफगानिस्तान के खिलाफ 8 रन और बांग्लादेश के खिलाफ 23 रन ही बना सके थे। वहीं IPL में रनों का अंबार लगाने वाले विराट कोहली इस विश्व कप में अब तक 5 मैच खेलकर सिर्फ 67 रन बना सके थे। अपने जिन दो बल्लेबाजों के दम पर भारत इस विश्व कप को जीतने का सपना देख रहा था, उन दोनों बल्लेबाजों का ये हाल देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस एक बार फिर मायूस हो रहे थे। रोहित की कप्तानी को लेकर तारीफ तो हो रही थी, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी को लेकर तमामी ट्रोलिंग भी हो रही थी। कोई रोहित को अब रिटायरमेंट के लिए सजेस्ट कर रहा था, तो कोई रोहित को उम्र का हवाला देकर टीम से जगह खाली करने की बात कर रहा था। इस विश्व कप में कभी पंत, कभी सूर्या, कभी हार्दिक, कभी अक्षर, कभी जस्सी, कभी कुलदीप और कभी अर्शदीप के मिले जुले पराक्रम की बदौलत भारत अपना विजय रथ लेकर आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन विराट और रोहित का खराब फॉर्म भारतीय फैंस के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। और इन सारी कशमकश के बीच कंगारुओं के कप्तान का एक बयान आता है कि भारत को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने का मजा ही कुछ और है। मतलब साफ था कि 2023 विश्व कप में मिली जीत को लेकर कंगारुओं का घमंड अपने चरम पर था। लेकिन रोहित ने कहा कि भाई साहब, ये हमने पर्सनली ले लिया है। T20 विश्व कप शुरू होने से ठीक पहले पैट कमिंस ने जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि इस विश्व कप के 4 फाइनलिस्ट आपकी नज़र में कौन कौन से हैं, तो पैट कमिंस ने गुमान भरे अंदाज में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर रही है, बाकी 3 कोई भी टीम सेलेक्ट कर लो और हमें उन तीनों के नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीतना तो हमें ही है।
कंगारुओं का ये घमंड और उनका ये अहंकार, अपने सिर के ऊपर वो सिर चढ़कर बोल रहा था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 24 जून 2024 को कंगारुओं का एक बार फिर भारत के सामने थे। 19 नवंबर 2023 को विश्व कप के फाइनल मुकाबले में मिली वो हार, रोहित और विराट और सिराज की आंखों के वो आंसू और करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की करवट और सिसकियों में गुजारी गई वो रात, अब सब कुछ अब फ्लैशबैक के रूप में भारत के सामने था। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को पराजित करके अपने प्रशंसकों की मुराद तो पहले ही पूरी कर दी थी, लेकिन अब वक्त था कंगारुओं को पराजित करके अपने उन आंसुओं का हिसाब किताब बराबर करने का। संपूर्ण विश्व कप की निगाहें अब भारतीय टीवी स्क्रीन पर थी, लेकिन क्रिकेट की दुनिया के दो दिग्गज देश 24 जून 2024 को वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे इस T20 विश्व कप में पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थे। इस महाभारत के लिए सिक्का उछाला जाता है, सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है और कंगारू पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लेते हैं। कंगारुओं का चक्रव्यूह सजाया जाता है। कंगारुओं के इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए भारत की तरफ से एक बार फिर रोहित और विराट की जोड़ी मैदान पर आती है और कंगारुओं को अपनी आंखों के सामने देखकर 19 नवंबर 2023 का वो मंजर हिटमैन की आंखों में एक बार फिर से तैरने लगता है। पूरे भारत की आंखों के आंसू, कंगारुओं की वो अहंकार भरी बातें, सब कुछ रोहित के कानों में एक बार फिर से गूंजने लगती हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस इस उम्मीद में बैठे थे कि आज रोहित और कोहली ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन कोहली का बल्ला आज एक बार फिर से खामोश रह गया। आज तो विराट अपना खाता भी नहीं खोल सकी। कोहली 5 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले जोश हेजलवुड के शिकार हो गए। भारतीय फैंस में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कोहली जैसा विराट बल्लेबाज लोगों को इतना मायूस कैसे कर सकता है। 1.4 ओवर में महज 6 रन के टोटल स्कोर पर कोहली पवेलियन वापस चले गए। विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब दबाव में आ जाएगी, लेकिन रो ने हिट करने का फैसला किया और यहीं से प्रारंभ हो जाती है कंगारुओं के पतन की कहानी। रोहित का साथ देने के लिए अब ऋषभ पंत आ चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर मिचेल स्टार्क आ चुके थे, वही लेफ्ट आर्म पेसर्स जो IPL से लेकर अब तक रोहित के लिए पहली बने हुए थे, और रोहित ने मिचेल स्टार्क को देखते ही अपने बल्ले का मुंह खोल दिया। हिटमैन का बल्ला अब आज़ाद हो चुका था, लिहाजा क्या मिचेल स्टार्क और क्या दुनिया का कोई गेंदबाज, रोहित ने मिचेल स्टार्क के इस ओवर में 4 छक्के और 1 चौका लगाकर कुल 29 रन ठोक डाले। सिर्फ 6 गेंदों के अंदर कंगारुओं को फौज को समझ आ गया था कि आज भारत का पुराना रोहित द हिटमैन शर्मा वापस लौट आया है। इसके बाद क्या मिचेल स्टार्क, क्या जोश हेजलवुड, क्या पैट कमिंस और क्या एडम जंपा, रोहित ने सबको बिना किसी भेदभाव के तहस नहस कर दिया। और सिर्फ 19 गेंदों में रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 5 ओवर की समाप्ति पर भारत अपना पहला विकेट खोकर 52 रन बना चुका था और इन 52 रनों में 50 रन सिर्फ रोहित के बल्ले से निकले थे। अपने पुराने रोहित को वापस लौटा देखकर पूरा भारत अब समझ चुका था कि आज कंगारुओं किसी हाल में बचने वाले नहीं हैं। कंगारुओं पर रोहित के प्रहार और रोहित के गुस्से की कहानी कुछ ऐसी थी कि महज 9 ओवर की समाप्ति पर भारत अपने 2 विकेट खोकर 102 रन बना चुका था और हिटमैन अभी भी 32 गेंदों में 80 रन बनाकर इस महाभारत में कंगारुओं की बर्बादी का इतिहास लिख रहा था। 12वें ओवर में जब रोहित का विकेट गिरा तब तक भारत के स्कोर बोर्ड पर 127 रन चढ़ चुके थे और उन 127 रनों में महज 41 गेंदों में 92 रन बनाकर हिटमैन ने कंगारुओं के पतन कथा लिख दी थी। रोहित के इस विध्वंसक पारी के बाद क्रिकेट के वे सारे दिग्गज अब सोशल मीडिया से गायब हो चुके थे जो अब तक बता रहे थे कि रोहित लेफ्ट आर्म पेसर को फेस नहीं कर पा रहे हैं, जो बता रहे थे कि रोहित को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जो बता रहे थे कि रोहित की बढ़ती उम्र के कारण टीम में जगह खाली कर देनी चाहिए। रोहित के बल्ले से निकली हर गेंद क्रिकेट के उन फर्जी जानकारों के उनके सवालों का जवाब दे चुकी थी और इन जवाबों के लिए रोहित ने क्रिकेट के दुनिया के सबसे दिग्गज टीम को अपना निशाना बनाया था, ताकि क्रिकेट की ये फर्जी जानकार ये ना कह सकें कि रोहित की वो धमाकेदार पारी किसी सामान्य सी टीम के सामने आई थी। रोहित शर्मा के 92 रनों के बाद पंत ने 14 गेंदों पर 15 रन, सूर्या ने 16 गेंदों पर 31 रन, शिवम दुबे ने
22 गेंदों पर 28 रन, हार्दिक ने 17 गेंदों पर 27 रन और जड्डू ने 5 गेंदों पर 9 रन का योगदान किया। 20 ओवर की समाप्ति पर भारत अपने 5 विकेट खोकर 205 रन बना चुका था। रोहित की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कंगारुओं के सामने सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बना दिया। इसी मैच में रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले 4145 रनों के साथ बाबर आजम के पास ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब रोहित शर्मा 4165 रन बनाकर T20 के टॉप स्कोरर हो गए हैं। इसी मैच में रोहित ने 200 से अधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा ने इसी मैच में बनाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 132 रन छक्के लगाकर रोहित ने क्रिस गेल के 130 छक्कों के रिकॉर्ड को भी तहस-नहस कर दिया। इसी मैच में रोहित शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 19,000 रन पूरे किए। इसी मैच में हिटमैन ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए और कई सारे रिकॉर्ड उखाड़ फेंके। रोहित की इस 92 रनों की पारी में 8 छक्के और 7 चौके शामिल थे, यानी 76 रन रोहित ने सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए बटोरे थे। 206 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब कंगारुओं की टोली मैदान में आई तो जस्सी, अर्शदीप और कुलदीप और अक्षर की घातक गेंदबाजी और हिटमैन के चक्रव्यूह में ऐसे उलझी कि क्या 181 रनों तक जाते जाते कंगारुओं की सांसें फूल गई थी। भारत ने 100 भारत ने 24 रनों से कंगारुओं को पराजित करके विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 19 नवंबर 2023 को विश्व कप के फाइनल में मिली कंगारुओं से हार और उस दिन भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में बहते आंसुओं का हिसाब किताब बराबर हो चुका था। कंगारुओं का घमंड अब भारत के सामने घुटने टेक चुका था। हिटमैन ने अपने सैलाब में कंगारू को इस तरह बहाया था कि कंगारुओं के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो वाकई में बड़े होते हैं। और जिस बड़प्पन से, जिस बेरहमी से रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है ना, कसम से कह रहा हूँ कि हर भारतीय क्रिकेट फैन ने दिलो जान से महसूस किया है। वो जो मिचेल मार्श ने इस मैच से पहले स्टेटमेंट दिया था कि अफगानिस्तान के सामने हार गए तो क्या हुआ, अब अगला मैच इंडिया से है। मानो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई साहब ये वाला जो है ना, ये हमने पर्सनली ले लिया है। और उसके बाद 37 साल के रोहित शर्मा ने वो रिवेंज मोड दिखाया जिसके बाद लोग कहने लगे कि होता होगा कर्मा जो लोगों को पलट कर देता होगा। हमारे यहाँ गुरु शर्मा है जो पटक पटक के मारता है और वो मार मारता है कि मिचेल स्टार्क के माथे से धुआं निकल जाता है और वो मार मारता है कमिंस के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं, स्टोइनिस का चेहरा पीला पड़ जाता है और जंपा को समझ में नहीं आता कि गेंद करें या ना करें और करें तो कहाँ करें। रोहित शर्मा ने इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जिस तरह मार मारी है, ये मार 10 को तक याद रखी जाएगी।